की अप्रत्याशित यात्रा। नाथन शांत बैठा था। उसका फोन शांत और अनुत्तरदायी था। समय का पता ही नहीं चला। हर मिनट लिली की चिंता बढ़ती जा रही थी। परेशान होकर लिली ने उसे स्वीकृति की एक झिलमिलाहट की उम्मीद में संदेशों की घड़ी लगा दी। शाम 6 बजे तक लिली की अपनी दैनिक स्काइप डेट के लिए प्रत्याशा बढ़ गई। ये उनकी जीवन रेखा बन गई थी। जीवन की उथल पुथल के बीच उन्हें एक साथ बांधने वाली एक प्रिय दिनचर्या। 4 महीनों तक एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उनकी अंतरंग बातचीत न हुई हो। नाथन के सामने न आने पर उसका दिल बैठ गया। शायद वो व्यस्त था, लिली ने तर्क दिया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए चिंता बढ़ती गई। उसने फोन पर कॉल करने से खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिला। सिकुड़ी भौहों और भारी मन के साथ वो अपने फोन की ओर देखती रही और चाहती थी कि उसकी आश्वस्त आवाज के साथ वह बज उठे। रात घिरने लगी और कमरे में परछाइयां लंबे होने लगी। अनिश्चितता उसे सताने लगी। रात 10:30 बजे आखिरकार नाथन की ओर से एक संक्षिप्त संदेश आया। अभी बात नहीं कर सकते, बाद में। लिली की भावनाएं बढ़ गई। क्रोध, भ्रम, चोट। उन्होंने एक मित्र की सभा में जुड़ाव की चिंगारी से लेकर उनके अविभाज्य बंधन तक की उनकी यात्रा पर विचार किया। जब वह काम के लिए स्थानांतरित हुई तो नाथन उसके समर्थन का स्तंभ था, जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर भी उसकी अचानक चुप्पी ने उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका भरोसा गलत हो गया था। जब वह बेचैन होकर लेटी थी, तभी एक दस्तक ने उसे उसके विचारों से झकझोर दिया। दरवाजा खोलते ही उसकी मुलाकात एक परिचित चेहरे से हुई, जिसके हाथ में एक गुलदस्ता और एक चमकती अंगूठी थी। आश्चर्य। नाथन एक घुटने पर झुककर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिली की आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं कि मुझे आश्चर्य पसंद नहीं है। मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन नाथन की मुस्कान में एक वादा था और लिली के दिल में वह जवाब फुसफुसाया जो वह देना चाहती थी। हाँ। उसने सांस ली, जैसे खुशी और राहत उसके अस्तित्व में भर गई, जो नाथन की चौड़ी मुस्कुराहट में प्रतिबिंबित हुई।